जरा आपको मौसम के बारे में बता देते हैं, क्योंकि मौसम सर्दी का हो चुका है शुरू, लेकिन एक तब्दीली जो है वो आप भी महसूस कर रहे होंगे, मैं भी महसूस कर रही हूँ, देखने वाले भी, कि ये तब्दीली जो है ना क्लाइमेट चेंज की वजह से मोस्ट प्रोबेबली है कि बारिशें नहीं हो रही। एब्सोल्युटली, और ठंड बहुत हो गई है। मुझे वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे सर्दियों की रातें, आपने मुझे ऑफिस आते हुए देखा था। मुझे आपने देखा नहीं असल में। सर्दियों की रातें, गर्मियों के कपड़े मुझे बहुत पसंद है। सर्दियों का ये होता है कि आपको ना बहुत कुछ पहनना पड़ता है, आपने घर से निकलना है, पहले पैक होना है, फिर निकलना है। गर्मियों में ये होता है कि आपने बस थोड़ी सी चीजें पहनी और आप निकल गए। नवंबर में हल्की बारिश के बाद सर्दी तेजी से बढ़ती जा रही है, मगर इस साल बारिशों की ज्यादा मौजूदगी ने मौसम को खुश कर दिया है। इस खुश्क मौसम के बाइस शहरियों में नजला है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है और सांस के बहुत से मसाइल हैं जो कि जन्म ले रहे हैं। और फजा में नमी कम होने और हवा में धूल के ज़र्रात बढ़ने से बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर भी असरात हो रहे हैं। भाई जो जवान है ना, जो हमारी जैसी उम्र के, ये चले हम जवान से थोड़ा सा बड़े कर लें, वो भी बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। अच्छा, क्या सिचुएशन रहेगी, कब तक बारिश हो सकती है, और ये जो मौसम ग्लूमी सा हमें फील हो रहा है ना पिछले कुछ दिनों से, ये कब तक रह सकता है, ये जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर मेट अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब, के बारे में थोड़ा सा ये भी बता दें, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो सब जरा उनको गेट वेल सून भी कहेंगे। अंजुम साहब, कैसी तबीयत है आपकी, ठीक ठाक है आप? जी वालेकुम सलाम जनाब, अल्लाह का शुक्र। अब नजर आ रहा है थोड़े से जरा अपना कमजोर लग रहे हैं, लेकिन चलें मौसम के बारे में बता दीजिए, क्योंकि गर्दिश बारिशों के हवाले से बताएं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। बारिशें कब तक होंगी, हो क्यों नहीं रही, ये भी बताएं। देखें जी, फिल वक्त तो बारिश का कोई इम्कान करीब करीब में नजर नहीं आ रहा। जैसा कि बताया गया था कि इस वक्त एक वीक लानीना की सिचुएशन डेवलप हुई हुई है, जो कि जनवरी के एंड तक रहेगी। और जब लानीना का फैक्टर होता है इक्वेटोरियल पैसिफिक में, तो हमारी जो विंटर रेनफॉल है वो सप्रेस हो जाती हैं। एक्सपेक्टेड है कि जनवरी के एंड तक ये न्यूट्रल फेज में आ जाएगा, तो बाय द एंड ऑफ जनवरी और फेब में हमें अच्छी बारिशें देखने को मिलेंगी। ताहम इस दौरान जो दिसंबर का महीना है या नवंबर है, ये मोस्टली जो है खुश्क ही रहेगा। ऑल्दो कि अभी स्मोक की वो कैफियत नहीं है, पर आने वाले दिनों में खुश्की की वजह से स्मोक जो है वो बढ़ सकता है। अंजुम साहब, ये जो लानीना की बात कर रहे हैं, इस फिनोमेना को थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन भी कर दें आसान अल्फाज में, हमारे लिए भी, देखने वालों के लिए भी। होता क्या है? जी देखें, खत इस्तवा जिसको इक्वेटर कहते हैं, वहां पर जो बहरुल काहिल है, वहाँ के जो दर्जे हरारत हैं, अगर वो मामूल से सतह समंदर के दर्जे हरारत अगर मामूल से कम हो तो उसको हम लानीना कहते हैं, और अगर ये मामूल से ज्यादा हो जाए तो इसको हम अल-नीनो कहते हैं। और ये सिचुएशन मामूल की ही है या फिर मुख्तलिफ है, या क्लाइमेट चेंज से रिलेट कर सकते हैं हम इसको? देखें, ये चेंज होता रहता है, इसका एक साइकिल होता है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से वो साइकिल डिस्टर्ब होता है। जैसा कि हमने 2021-22 में 23 में देखा कि गर्मियों के सीजन में लानीना था, तो हमने पाकिस्तान में अच्छी बारिशें देखी। अब इस फिनोमिना का इम्पैक्ट हम पे ये होता है कि अगर ये गर्मियों में हो, मानसून के सीजन में हो, तो मानसून की बारिशों को ये बढ़ा देता है। और अगर यही फिनोमिना सर्दियों में हो तो हमारी विंटर रेनफॉल सप्रेस हो जाती है, खुश्क मौसम आ जाता है। ओके, ठीक है। और सर, ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से बात करना चाहूंगा। क्या वजह है कि पाकिस्तान खास तौर पर और फिर ये खित्ता जो है ग्लोबल वार्मिंग से मुतासिर है, ऐसा क्यों है? देखिए, हमारे ईस्ट में दो कंट्रीज जो हैं ऐसे हैं कि जो मैक्सिमम जो है कार्बन की इमिशन कर रही हैं एटमॉस्फेयर में। तो हमारा तो इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो हमारी फिजाओं में बहुत है, जिसकी वजह से जो है हमारे जो टेम्परेचर्स हैं उसमें भी बढ़ावा नजर आ रहा है, और इसके साथ साथ जो हमारे वेदर पैटर्न्स हैं वो मुतासिर होते हुए नजर आ रहे हैं। AQI भी इसी से लिंक्ड है? आप देखें, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है, ऑल्दो के वो सब एस्टिमेटेड है, जब तक हमारे पास ग्राउंड रियलिटीज नहीं होगी तो हम जो है उसको बेहतर जो है तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। जैसा कि लाहौर में जो है वो कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान भर में इनकी जरूरत है ताकि हम एग्जैक्ट सिचुएशन जो है उसको बता सकें। एंड वी नेवर नो, क्योंकि अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं लगे हुए तो हो सकता है वहाँ दूसरे शहरों के अंदर ज्यादा AQ इंडेक्स ज्यादा हो। बहुत शुक्रिया। अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हमारे साथ मौजूद थे।